हेलो दोस्तों। मैं गौरव पारा सर, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवाजी क्लासेज में। तो आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपका राजस्थान का पुलिस दोस्तों नज़दीक आता जा रहा है, राजस्थान पुलिस का जो आपका एग्जाम होने वाला है ना। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अपना एक राजस्थान हिस्ट्री का एक सीरीज चल रहा है। और उस हिस्ट्री के दोस्तों सीरीज में आप राजस्थान हिस्ट्री सीरीज में आप देख रहे हो आपके अधिवेशन हो गए, आपके परिषद हो गए दोस्तों। और आज हम देखें दोस्तों राजस्थान से संबंधित प्रमुख दिवस। इसका मतलब क्या है? राजस्थान से संबंधित प्रमुख दिवस का दोस्तों मतलब है कि राजस्थान के अंदर तो जनजातियां थी, है ना। और कुछ दोस्तों जैसे जयपुर आपका क्या है, आपका प्रजामंडल हुए, है ना। आपका जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। तो दोस्तों एक जयपुर जो रियासत थी दोस्तों और मारवाड़ रियासत थी, उन्होंने दोस्तों अपना क्या है कुछ जैसे कुछ पहले प्रजामंडल हुए दोस्तों या कुछ आंध्र हुए, उससे संबंधित उन्होंने क्या स्वतंत्रता दिवस मनाए, है ना। दिवस मनाए दोस्तों को उन्होंने, जैसे पूछा जाता है कि जैसे आपको पूछा है मीणा जाति का दोस्तों स्वतंत्रता, मीणा जाति सुधार दोस्तों दिवस का मनाया जाता है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और उसको हम देखेंगे दोस्तों के प्रमुख दिवसों से क्वेश्चन दोस्तों कभी कभार पूछ लिया दोस्तों, जिसमें से एक दो तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों और कई बार पूछा भी गया है ना। तो उनको तो ज्यादा फोकस याद रखना है दोस्तों करके। तो ये क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक क्लास, इसकी छोटी सी क्लास होनी चाहिए दोस्तों, 4 5 या 7 मिनट की, जिसके अंदर आपको मैं प्रमुख दिवसों के बारे में चर्चा कर सकें। और उसके दोस्तों हम पहले बात करने वाले हैं दोस्तों आपके क्या दिवसों के बारे में। और दिवस में दोस्तों हम अगर बात करें तो उन दिवसों सबसे पहले हम बात करें जैसे मीणा जाति, जैसे हमने बताया आपको, या तो जाति संबंधित होगा दोस्तों, अब रियासत से संबंधित होगा। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले आपका मीणा जाति का है दोस्तों। और मीणा जाति में दोस्तों अगर बात कर रहे हो तो मीणा जाति में बात करेंगे हम सबसे पहले मीणा जाति का मुक्ति दिवस। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या दोस्तों, मुक्ति दिवस किसका? मीणा पोर म और मुक्ति पोर म। तो आपका दोस्तों ये दोनों का याद रखना है। और इसकी दोस्तों आपको याद रखनी है सन 28 अक्टूबर 1940। क्या याद रखनी है? 28 अक्टूबर 1940 को आप याद रख लेना है। 28 अक्टूबर 1940 में मैंने आपको बताया दोस्तों, 1940 का मुक्ति दिवस का अर्थ क्या था, मैंने आपको बताया था कि मीणा जाति दोस्तों को आपका जयराम एक पेशा कानून चल रहा था। और उस पेशे के विरोध में दोस्तों क्या है, आपका एक अधिवेशन हुआ था दोस्तों, आपकी एक कमेटी दोस्तों, एक सभा बैठाई गई थी, है ना। और मुनि मोहन सागर के द्वारा दोस्तों जिसके सभा बैठाई गई थी। और उस सभा के दोस्तों क्या उसके बाद में दोस्तों 1940 में उनको क्या दोस्तों महिलाओं दोस्तों और बच्चों को क्या मिल गई थी, उससे छूट मिल गई थी। पूरी तरह दोस्तों महिलाओं को दोस्तों छूट नहीं मिली थी, उसका कानून जो समाप्त हुआ था दोस्तों 1952 में शुरू हुआ था, समाप्त हुआ था। लेकिन 1940 छूट मिल गई थी, इसलिए दोस्तों 28 अक्टूबर 1940 को उन्होंने क्या मनाया, मीणा जाति ने आपका मुक्ति दिवस मनाया। फिर बात करें दोस्तों सीकर दिवस। दोस्तों सीकर दिवस में दोस्तों अगर बात करें तो सीकर दिवस आपको याद रखना है आपका 26 मई 1935 ईस्वी। और उसके बाद किसान दिवस या जयपुर दिवस। अगर किसान दिवस या जयपुर दिवस आपको पूछ लिया जाए तो किसान दिवस या जयपुर दिवस के संबंध में आपको ध्यान रखना है क्या दोस्तों, 1939 ईस्वी। क्या दोस्तों, 1939 ईस्वी को आपको याद रखना है। जयपुर दिवस पूछा जाए या आपको किसान दिवस, इसमें भी आपको नौ जैसा दिखेगा और इसमें भी आप इसको कैसे ज को ऐसे लगाए ना तो इसको नौ बना सकते हो। तो 1939 आपको याद रखना है। फिर बात करें मारवाड़ में स्वाधीनता दिवस। क्या दोस्तों, मारवाड़ में स्वाधीनता दिवस और मारवाड़ का दोस्तों स्वाधीनता दिवस, ये दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें से दो तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ये ध्यान रखना, मारवाड़ में स्वाधीनता दिवस और मारवाड़ में स्वाधीनता दोस्तों तिरंगा फहला कर दोस्तों 26 जनवरी 1932 ईस्वी को, का दोस्तों 26 जनवरी 1932 ईस्वी को दोस्तों छगनलाल चौपासी वाला द्वारा बनाया गया। क्या दोस्तों, छगनलाल चौपासी द्वारा दोस्तों बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कब दोस्तों, मारवाड़ में स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1932 ईस्वी को छगनलाल चौपासी द्वारा बनाया गया। और मारवाड़ के स्वाधीनता दिवस को कैसे याद करोगे, तो मैंने बताया आपका ये एम होता है, मतलब इसको हम 3 मान लेते हैं। और आपको ध्यान रखना है 2, तो इसके बाद 2 है ही, तो आपको इससे क्या याद हो जाएगा, 32। क्या याद हो जाएगा, 32। तो 26 जनवरी 1932 याद रखना है। 26 जनवरी जो आपका गणतंत्र दिवस है दोस्तों, उसी के दिन दोस्तों 26 जनवरी 1932 में मारवाड़ में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था छगनलाल चौपासी वाला। उसके बाद मारवाड़ में शिक्षा दिवस। फिर उसके बाद आता है दोस्तों मारवाड़ में शिक्षा दिवस की बात। ये तो था मारवाड़ में स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1932 और स्वतंत्रता दिवस दोस्तों अगर शिक्षा दिवस माना जाए तो शिक्षा का आपको बताया बच्चे स्टार्ट कब से शुरुआत करते हैं, 3 साल से नहीं करते, 5 साल से जाना शुरुआत करते हैं स्कूल के अंदर। तो आपको बताएगा 1935 ईस्वी। क्या याद रखना है, 1935 ईस्वी आपको याद रखना है, मारवाड़ में शिक्षा दिवस 1935 ईस्वी। ठीक है। तो हमने याद किया मीणाओं का दोस्तों मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस आपको याद रखना है। मुक्ति दिवस में आप कैसे याद रखोगे, इसके मुक्ति में आपको ऐसे करके दिख रहा है, माँ के नीचे माँ लिखा है, माँ के नीचे ये, तो इसको आप 6 मानोगे तो 1940। उसके बाद सी का दिवस आपको 1935 याद रखना है।
किसान में आपको मैंने बताया इसमें से 9 दिखेगा, इसमें भी इसको 9 बना सकते हैं। 1939 मारवाड़ स्वाधीनता दिवस, मारवाड़ दोस्तों 32 सीरीज 1932। उसके बाद मारवाड़ का शिक्षा दिवस, शिक्षा दोस्तों अब बच्चे कब से जाना शुरू करते हैं, 1905 साल से जाना करने, तो 1935। ये चीज याद रखना, 1900 से सब रिलेटेड है ना, पहले ही मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, तो जोधपुर में शिक्षा दिवस, जोधपुर मारवाड़ दोस्तों आता जोधपुर के अंदर भी है, जोधपुर मतलब मारवाड़ के अंदर ही आता है, लेकिन जोधपुर में अगर स्पेशल पूछा जाए ना कि जोधपुर में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो जोधपुर का दोस्तों शिक्षा दिवस शायद एक आध पेपर के अंदर पूछा भी गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, 21 जून 1936 सन याद रखनी है। सन कैसे याद रखोगे, 1932 में दोस्तों मारवाड़ में स्वतंत्रता दिवस, मारवाड़ में शिक्षा दिवस 1935, मारवाड़ में दोस्तों क्या आता है जोधपुर तो एक साल बाद आएगा, है ना, तो 21 जून 1936। और मारवाड़ में कृष्णा दिवस, और मारवाड़ में दोस्तों कृष्णा दिवस आपको याद रखना है 1936। ये दोनों ही चीज आपको याद रखनी है। मारवाड़ में उत्तरशाही शासन दिवस, और मारवाड़ में उत्तरशाही शासन दिवस 23 मार्च 1941। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस, ये आपको याद रखना है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस, और बीकानेर का स्वतंत्रता दिवस आपको याद रखना है 26 जनवरी 1930। पहले बीकानेर और उसके बाद दोस्तों क्या आपका मारवाड़, तो ये आपको याद रखना है, पहले बीकानेर उसके बाद मारवाड़। मारवाड़ में दोस्तों कब, 1932 में, और बीकानेर में 1930 के अंतर्गत। और उसमें कौन था देखो, छगनलाल चौपासनी वाला, और इसमें था चंदनमल भेड़ और आपके स्वामी गोपाल दास। कौन दोस्तों, चंदनमल भेड़, है ना, चंदन, चंदन का खूब बिकता है दोस्तों, चंदन बिकता है कि नहीं बिकता, तो बिकता है चंदन, तो ध्यान रखना, बिकता है तो मतलब बिका हुआ, बिकता कौन है, चंदन, है ना। और चंदन दोस्तों किसको, गोपाल को लगाते हैं कि नहीं, कृष्ण भगवान के तिलक लगाते हैं कि नहीं चंदन का, तो ध्यान रखना चंदन का तिलक गोपाल के लगाया जाता है, और चंदन खूब बिकता है, तो बिक्का बीकानेर से संबंधित याद रखना। बीकानेर में शहीद बीरबल दिवस, और बीकानेर शहीद बीरबल दिवस आपको रखना है 17 जुलाई 1940, है ना। बीरबल की दोस्तों क्या की गई थी, हत्या की गई थी गोली मार करके, है ना, उसमें शहीद बीरबल दिवस तो 17 जुलाई 1940 को मनाया जाता है। और जैसलमेर दोस्तों जवार दिवस, और जैसलमेर का जवार दिवस आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 16 नवंबर 1930 ईस्वी को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 16 नवंबर 1930 ईस्वी को। और एक बार फिर से देखो, जोधपुर में शिक्षा दिवस 1936 को, पहले क्या आएगा मारवाड़, मारवाड़ में 1935, जोधपुर में 1936। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों मारवाड़ में कृष्णा दिवस 1936। फिर बात करें मारवाड़ उत्तरदायी शासन दिवस, उत्तरदायी शासन दिवस का आपको ध्यान रखना है 1941, है ना। इसको आप दाई ऐसे लिखा है ना, क्या देखो इधर देखो, ये ऐसे लिखा है ना दाई, ये अब इसको आप ऊपर से इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, देखो एक बार साफ कर देते हैं इसको, ऊपर से इसको कर देते हैं साफ। अब क्या बचा दोस्तों बताओ जल्दी से, 41 बचा कि नहीं बचा, है ना, क्या बचा 41, क्या बचेगा 41 बचेगा, देखो है ना, बचा कि नहीं, तो 1941 याद रखना। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस मतलब स्वतंत्रता दिवस बीकानेर आपको देखना, चंदन खूब बिकता है और गोपाल के लगाया, चंदन गोपाल के मतलब कृष्ण भगवान के लगाया जाए तो खूब बिकता है, तो बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930। बीकानेर में शहीद बीरबल दिवस 17 जुलाई 1940। और आपको याद रखना है दोस्तों फिर जैसलमेर में जवार दिवस 16 नवंबर 1930 ईस्वी, ठीक है। तो ये जो तो था आपका क्या से राजस्थान के जो प्रजामंडल हुए थे दोस्तों उनसे संबंध कुछ, या आपके जो जिन्होंने दोस्तों का आपको आपने जो स्वतंत्रता दिवस मनाए थे ना, यही थे दोस्तों आपका टोटल आपका स्वतंत्रता दिवस जो आपके राजस्थान के अंदर आपका स्पेशली बनाया गया था, ठीक है। तो ये जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और ये दोस्तों ना ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कई बार, और मैं बता दूं आपको ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और अगर बात करो आप इसमें मारवाड़ शिक्षा दिवस वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना, हो सकता है मारवाड़ कृष्णा दिवस पूछ लिया जाए, या जोधपुर शिक्षा दिवस पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जो सीधा ही क्वेश्चन यहाँ से आता है, और जो इसलिए आता है तो सीधा आता है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये छोटी छोटी सी क्लास आपको ना बहुत बेनिफिट देने वाली है एग्जाम के अंदर, यहाँ से दोस्तों सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये चीज आपको किसी बुक के अंदर, एक बुक के अंदर नहीं मिलेंगी दोस्तों, सीधा एक ही पेज के अंदर, है ना। आपको यहाँ ये सब चीज है ना दोस्तों, एक ही दोस्तों आपको क्लास में, छोटी सी क्लास में सभी चीजें मिल जाती हैं, जो आपको क्या आपको कई जगह पर जाकर के पढ़ना पड़ेगा। तो आज की ये आपकी क्लास थी आपके प्रमुख दिवसों से संबंधित, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।